दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होंगे, लेकिन आपका सिबिल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आप लोग के लिए आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज ऐप लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका गारंटी है कि आपका इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, पेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है, क्या क्या प्रोसेस है लोन लेने के लिए, सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होगा तो तीनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इस ऐप के माध्यम से आपको लोन लेने का तरीका बताऊंगा। जिनका सिबिल स्कोर 600 से कम होगा या 600 से ज्यादा होगा, दोनों ही केस में लोन अप्रूव होगा और दोनों का कम ज्यादा लोन अप्रूव होगा, लेकिन अप्रूव होगा ही होगा। तो सबसे पहले इस ऐप की रिव्यू की अगर मैं बात करूं, जिसका 4.1 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक ऐप का 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। सबसे पहले इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो दोस्तों, इस ऐप से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन अप्रूव कर दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 16% से लेकर के 36% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और प्रोसेसिंग भी आपके अपने लोन अमाउंट से ही 2.5% लगेगा, ना कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और प्लस में आपका जीएसटी लगेगा। 100% डिजिटल प्रोसेस किया जाएगा मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे और क्विक लोन अप्रूव हो जाएगा और डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और रीपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। यानी कि सबसे बढ़िया बात ये लगा, देखो कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। देखो, अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत कम है और मान लो अगर आपका 50,000 का लोन अप्रूव होता है जिसमें रीपेमेंट करने का टेन्योर 12 महीने के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट आपका 4,441 रुपए जो कि 16% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिसमें प्रोसेसिंग भी आपका लोन अमाउंट का 2.5% यानी 1475 रुपया और 18% जीएसटी यानी कि 225 रुपया, जिसमें आपका स्टैंप ड्यूटी लगता है इसमें 100 रुपया और ब्रोकरेज पीरियड चार्ज 700 रुपया। तो देखो, अगर आप 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 47,725 रुपया बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें आपका पर मंथ 4537 रुपया आपका ईएमआई लगेगा और आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद आपको 50,000 का इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी जीएसटी के साथ टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 54,441 रुपये। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पर्सनल लोन कुछ ही मिनटों के अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेता। दोस्तों, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लोगे, उसके बाद नीचे में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर, कैलेंडर वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करके सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर पैन कार्ड के हिसाब से फिल कर लिया हूं। तो देखो, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड आपके अपने हाथों में होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से आपको फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो गेट ओटीपी का ऑप्शन, आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आपके ओटीपी आपके अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, जो आप अपने मोबाइल नंबर फिल किए थे, ताकि आपके अपने मोबाइल नंबर के थ्रू ओटीपी को वेरिफिकेशन कर सके। तो कुछ सेकंड तक का आपको ओटीपी के लिए वेट कर लेना। उसके बाद दोस्तों, आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसमें एप्स का परमिशन मांगता है, जैसे कि डिवाइस का, लोकेशन का और इंस्टॉल ऐप का, सारे परमिशन को देना है, क्योंकि ये ऐप आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमिशन देने के लिए आपको यहाँ पे बाय कंटिन्यूइंग वाले ऑप्शन वाले बॉक्स पर टिक
कर लेना है। टिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे नीचे में देख सकते हो यस आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों लोकेशन ऑन करने के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा अलाउ सारे परमिशन को अलाउ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप फ्री में आप क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, इंस्टेंट लोन लेना चाहते हो, पर्सनल लोन लेना चाहते हो या प्री ओन्ड कार लोन लेना चाहते हो। लेकिन इस वीडियो में हमें लेना है क्या, इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है। तो इंस्टेंट लोन लेने के लिए आपको इंस्टेंट लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका यहाँ पे इंस्टेंट लोन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपका एज 25 साल से लेकर के 55 साल तक का है तो आप लोन ले सकते हो, इंडिया से बिलोंग करते हो और आपका घर का टोटल इनकम होना चाहिए 3 लाख से ज्यादा एनुअल का, यानी कि एक महीने में नहीं, आपका 12 महीने का पूछ रहा है और आपका अफोर्डेबल ईएमआई मिलता है। रिपेमेंट करने का भी समय 6 महीने से लेकर के 36 महीने तक का और इंटरेस्ट रेट आपका 16% पर एनम के हिसाब से लगता है। इजी डॉक्यूमेंटेशन होता है और कम से कम चार्ज में 2.5 से लेकर 2.5% तक ही आपका चार्ज लगता है और प्लस में आपका जीएसटी और फोरक्लोजर चार्ज, यानी कि लोन को क्लोज करोगे तो एक भी रुपया नहीं पे करना होता है। और अगर डिफॉल्ट चार्ज की मैं बात करूं तो 3% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। तो यदि अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन से ओके हो, इससे अगर आप संतुष्ट हो तो अब आपको लोन लेना है तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वी नीड टू अप्रूवल योर, यहाँ पे प्रोसीड फर्दर, तो यहाँ पे सारा कन्फर्मेशन करना चाहते हो तो तीनों बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपको नीचे में देख सकते हो सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब आपको लोकेशन सर्विस लेने के लिए, लोकेशन को ऑन करने के लिए, परमिशन देने के लिए सेटिंग से ग्रैंड परमिशन पर क्लिक करोगे तो आपको लोकेशन को ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका इंस्टेंट लोन लेते हो तो सबसे पहले पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और पैन कार्ड पे जो आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम होना चाहिए। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करना होता है, तो देख सकते हो इंटर योर पैन नंबर, तो आपको फिल करना है पैन कार्ड का। जिनके भी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो पैन कार्ड पे पैन नंबर होगा उसको फिल करना है। उसके बाद जो पैन कार्ड पे फुल नेम होगा, यानी कि आपका जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका नाम फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड के हिसाब से फिल करना है। उसके बाद एक आपको ईमेल एड्रेस फिल करना होता है। उसके बाद जेंडर टाइप फीमेल हो, मेल हो या अदर हो तो आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद अब आता है आपका ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन, सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके नीचे में स्क्रॉल कर लेना है। जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको एड्रेस भी फिल करना होता है। सबसे पहले जहां भी रहते हो हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम या स्ट्रीट नेम एड्रेस लाइन 1 पे और लैंडमार्क आपको एड्रेस लाइन 2 पे फिल करके आपको करेंट का पिन कोड भी आपको फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन और एड्रेस डिटेल अच्छे तरीके से सब डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना सारा डिटेल्स अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल कर लिया है। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो डिटेल्स फिल करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको वेरीफाई करने के लिए मांगेगा। तो पैन कार्ड पे क्या आपका पैन नंबर ऐसे इस तरीके से है, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर अगर आपका सही है, अगर आप ही हो तो यस इट्स मी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको 24 घंटे तक वेट करना है। आपके अपने मोबाइल पे या ईमेल पे मैसेज आएगा, मेल आएगा, आपका लोन अप्रूव हो गया और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस ऐप की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है पुणे वाला फाइन क्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन, ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है। यहां से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपको इस ऐप के माध्यम से लोन अप्रूव होगा। लेकिन अगर आपका कोई भी कारणवश पुणे वाला फाइन क्रॉप लोन ऐप के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्टेड होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियो बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियो को देखो और वहां से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।